हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में से ही दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। वो बहुत ही अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे क्योंकि ये आपके बुक्स में होगा या नहीं होगा, तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है इन एक्वस solution of magnesium chloride dissociates into ion as follows। एक है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक्वस है। मैग्नीशियम एक्वस एंड क्लोराइड, ये भी एक्वस है। कैलकुलेट द नंबर of ions produced when 23.75 gram of magnesium chloride is dissolved in water। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ये है, मान लीजिए इसको डिजॉल्व किए तो ये आयंस इस तरह से प्रोड्यूस हुआ Mg2Cl। मतलब एक मोलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है, यानी कि वो आयंस में टूटते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इन इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले इसका आप मोलिकुलर मास निकालिए MgCl2 का। मैग्नीशियम का 24 होता है और क्लोरीन का 35.5, और इसमें दो एटम्स हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 प्लस ये हो गया 71, यानी कि 95 ग्राम। 1 मोल में इतना यूनिट हुआ तो हम लोग लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ MgCl2 mass, 1 मोल MgCl2 mass equal to 95 ग्राम। तो कैलकुलेट करना है नंबर्स ऑफ आयन प्रोड्यूस व्हेन इतना ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए 3 आयन्स प्रोड्यूस हुआ है, एक मैग्नीशियम का एक और 2 क्लोरीन का। एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 1, अब पहले इसमें से देखना है कि इतना में से कितना मोल है, तो 95 लिखेंगे सिंस 95 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 23.75 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 बाय 23.75 मोल। इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका हम डेसिमल अगर हटा देते हैं तो ऊपर एक 2 जीरो आ जाएगा। 20 कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार देख लेते हैं। बोलना नहीं, तो यहाँ पे 95 हमारा है 9500 डिवाइडेड बाय 2375, इससे आपका ये 4 मोल आ जाएगा। 4 मोल्स, इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए
4 मोल्स है इतना ग्राम में, सॉरी उल्टा होगा, 1/4 होगा, ये 95 नीचे होगा और ऊपर 23.75, तो इसमें 1/4 मोल हो गया। तो एक मोल अगर डिसोसिएट होगा तो 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, है ना। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ आयन, तो सिंस लिखिए 1 मोल इक्वल टू 3 आयंस, therefore 1/4 मोल्स, 1/4 मोल में कितना होगा, 3/4 आयंस प्रोड्यूस होगा। 1 मोल में इतना आयंस, यानी कि हम लोग 3 मोल आयन बोल सकते हैं। 1 मोल में 3 मोल्स आयन, तो 1/4 मोल में 3/4 मोल्स आयन, तो आप इसको नंबर इतना ही रहने देंगे तो चलेगा, 0.75 मोल आयंस, ठीक है। अगर नंबर लिखना हो तो फिर आप इसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर required to produce 36 gram of glucose during the process of photosynthesis। इन प्लस, तो पहले तो आप ये चीज देख लीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास। पहले तो हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन जो ये होता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिएक्ट करता है, तो आपका ये इक्वेशन है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर लिक्विड, कितना पानी की जरूरत है टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए कितने वाटर का जरूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस लिखे हुए हैं। तो फोटोसिंथेसिस पहले तो इसका देखिए, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग पहले इसका मास कितना है, H2O 6 H2O का 6 इंटू 1 का कितना हो गया, हाइड्रोजन का 2 है और कार्बन ऑक्सीजन का 16, तो 6 और इधर हो गया 2 + 16 18, 18 5 90, 18 6 108 यूनिट। अच्छा, इसका आप देखिए 6, इसको तो हम लोग को जरूरत नहीं है, लोग कार्बन वाटर का केवल मांगना है। और इसका मास कितना है ग्लूकोज का, C6H12O6, तो ग्लूकोज आपका 6 है, 6 × 1, ऑक्सीजन आपका 12 है, 12 × 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 12 है, 12 × 1, ऑक्सीजन 6 है, 6 × 16, तो यहाँ पे 6 + 12 + 96 कितना हो गया, 12 98 108 + 6 114 ग्राम, ठीक है।
तो 114 ग्राम, आपको 114 ग्राम ग्लूकोज, 114 यूनिट, नहीं गलत हो गया, गलती हो गई यहाँ पे, हाइड्रोजन 12 कार्बन है ना 12 होगा, वो गलती हो गई। हाँ यहाँ पे आप लिखिए 12 6 84, 12 5 60, 12 6 72, तो 72 और इधर हो गया 12 और 96। 180 ग्राम, 80 यूनिट। तो हम लोग ग्राम में ऐसे उसको बदलेंगे ही। तो देखिए 180 यूनिट है, यानी कि 180 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, 108 ग्राम। तो हम लिखेंगे, और ग्राम मोलिकुलर मास में क्या हो गया 108 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम। हम लोग ग्राम लिखेंगे, मतलब हम लोग 1 मोलिकुल नहीं 1 मोल का ये मास निकाल रहे। तो लिखिए यहाँ पे, सिंस टू प्रोड्यूस 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 108 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए हमको कितना लिखना है 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ वाटर के 36 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 108 अपॉन 180 इंटू 36। इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए 108 ग्राम, और 36 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो जाएगा, तो 108 को 180 से डिवाइड करके 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से, तो ये 6 टाइम में कैंसिल, 6 से 30 टाइम में, और 3 से कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम में, ये 10 टाइम में। तो ऊपर हो गया 108 × 2/10, तो 216/10 यानी 21.6 ग्राम। आपको 21.6 ग्राम, 21.6 लास्ट में है ग्राम आपको वाटर चाहिए टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ग्लूकोज। ओके, थैंक यू। इसको नोट कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे, उसका हम सॉल्यूशन फिर करके डाल देंगे वीडियो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7549402283। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।